मैंने इसका फ्रंट पेज भी डेकोरेट कर लिया है, जो कि आप बताना कमेंट किएगा। तो चलो सबसे पहले हम संस्कृत का करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, तो फाइनली मैंने लिख लिया है। तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। Okay, let's start. The name of the chapter is मतलब मैं हिंदी का चैप्टर रीड करके इंग्लिश क्यों बोल रही हूँ। Hello everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my second day of school vlog. So guys, आज था Friday and अब मेरी हो चुकी है दो छुट्टियाँ मतलब सैटरडे और संडे की। तो अब मैं जाऊँगी मंडे को स्कूल। तो मैं बता देती हूँ कि आज मुझे स्कूल में कौन कौन सा होमवर्क मिला है। तो गाइज मैंने अपना इसमें होमवर्क लिख लिया है। सो पहला होमवर्क है इंग्लिश का, कंप्लीट माई ओन पेज। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं बता देती हूँ। एक होमवर्क मिला था जिसमें हमको नोटबुक की स्टार्टिंग में एक हेडिंग लिखनी है माई ओन पेज एंड देन हमें अपना ना कोई भी फेवरेट ऑथर या कोई भी फेवरेट पोएट के बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है उनका एंड उनके बारे में लिखना है एंड उनकी कौन सी हमें स्टोरी अच्छी लगी है हमें वो लिखनी है। तो ये दिस वाज द होमवर्क, ठीक है। तो वो मैं अब एक करूँगी एंड उसके बाद साइंस का होमवर्क है। होमवर्क नहीं, एक्चुअली मैंने अपने लिए लिखी है टू डू लिस्ट कि डू चैप्टर 1 ऑफ साइंस एंड उसके बाद एंड एक्सप्लेन डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने जो कल एक्चुअली आज तो साइंस का ब्लॉक नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने कल 4 टर्म्स डिफाइन करी थी होमवर्क के लिए, ठीक है, जो कि होमवर्क मिला था। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि जो दूसरी टर्म थी वो दूसरी टर्म एग्रीकल्चर नहीं थी, वो दूसरी टर्म थी एनिमल हस्बेंड्री, जो कि मैं भूल गई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने जिस पे वो लिखा था वो मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ चला गया है वो पेपर। एंड वैसे मजाक से हट के मैं सच बताऊँ तो हमें ना स्कूल में एक रफ़ नोटबुक मिली थी जो कि हमें स्कूल में ही रख कर आनी है, ठीक है। तो अब मैंने उस रफ़ नोटबुक में लिख लिया, बट मैं वो स्कूल ही नहीं लाई, तो मेरे को याद कैसे रहेगा कि मतलब कौन कौन से वर्ड्स डिफाइन करने थे। मेरे को याद रहा कि क्रॉप प्रोडक्शन, ये एग्रीकल्चर, राबिर क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स, इन सबको डिफाइन करना होगा। लेकिन असल में वो एग्रीकल्चर नहीं करना था डिफाइन, पर अच्छी बात है मैंने कर दिया अगर, बट उसकी जगह पे एनिमल हस्बेंड्री भी करना था। ओके, इट्स ओके गाइस, आज वैसे भी साइंस का ब्लॉक नहीं हुआ था और अगर होता भी तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मैम को बोल सकती थी कि मैम मैं भूल गई थी ये वाला करना एंड ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने उसकी जगह पे एग्रीकल्चर को डिफेंड कर रही हूँ। अगर मैंने उसकी जगह पे एग्रीकल्चर को डिफाइन कर दिया, मैं उसके आगे इस वाले टर्म को भी कर दूँगी डिफाइन। बस सीधी सादी बात यह है कि मैंने ये दोबारा से इसमें लिख दिया है। एंड उसके बाद है हिंदी का रीड चैप्टर 1। सो गाइज आज हमारे क्लास वर्क में हिंदी में चैप्टर रीडिंग हुई थी और उस चैप्टर का नाम था लाख की चूड़ियाँ। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है अपनी 8th क्लास में, या फिर आप पढ़ चुके हो या फिर पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, सो नेक्स्ट है SST। तो SST का मैम ने होमवर्क दिया है कि जो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो हमें नोटबुक में लिखनी है। इट मीन्स कि नोट्स बनाने हैं। मैम ने वर्ड नहीं बोला नोट्स, वर्ड मैं तो हर चैप्टर के बनाती हूँ नोट्स, तो या मैं नोट्स बनाऊँगी। एंड उसके बाद उसका वो भी लिखनी है, ग्लॉसरी लिखनी है SST में उस चैप्टर की। एंड उसके बाद संस्कृत में है राइट रफ वर्क टू फेयर नोटबुक। सो एक्चुअली संस्कृत में एक क्लास वर्क हुआ था जो कि मैं संस्कृत की नोटबुक नहीं लेके गई थी, क्योंकि गाइस जो टाइम टेबल था उस टाइम टेबल में संस्कृत के ब्लॉक को लिखा था F/SPA। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कहाँ से बन रहा है, फ्रेंच या फिर संस्कृत? बताओ कहाँ से बन रहा है इसका मतलब। अब मैं ले गई अपनी सारी नॉवल वाली बुक्स की, मेरे को लगा कि हो सकता है नॉवल पढ़ाने वाला ब्लॉग हो, बट संस्कृत का ब्लॉग था।
बट इट्स ओके, बहुत सारे बच्चों ने रफ में लिखा था। सो मैं अभी इसको फेयर करूँगी। एंड देन उसके बाद मैथ्स में होमवर्क, ये होमवर्क नहीं एक्चुअली मैंने अपने लिए लिखा है कंप्लीट ML एक्सरसाइज। वैसे मैंने लिखा है कंप्लीट करने के लिए, पर मुझे पता है मैं पूरे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँ तो अच्छी बात है क्योंकि 2 दिन है। एंड उसके बाद आर्ट का है जिसमें मैंने लिखा है डेकोरेट द फ्रंट पेज, क्योंकि हमें आर्ट में होमवर्क मिला है कि जो आर्ट फाइल का फ्रंट पेज होता है हमें वो डेकोरेट करना है। एंड आफ्टर इट वी हैव इंग्लिश अगेन, जो कि मैं ऊपर लिखना भूल गई थी एक चीज़। इंग्लिश में मेरे को अभी जो चैप्टर मैम कराने वाली है, फर्स्ट चैप्टर लिटरेचर का, वो मैं रीड करके जाने वाली हूँ, जिससे मुझे क्लास में और अच्छे से समझ आए। सो गाइस, यही था मेरा होमवर्क, क्लास वर्क, रिवीजन ऑफ क्लास वर्क, टू डू लिस्ट। ये ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं ये कल की थी, एंड ये वाली आज की है, जो कि मैं सैटरडे संडे दोनों दिन लगा के करूँगी। एंड अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी सबसे पहले हिंदी का चैप्टर रीड करूँगी, जो कि आज क्लास में हुआ है। एंड उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी आज। So guys, let's read this chapter. So guys, मैं थोड़ा सा चैप्टर वीडियो बना के रीड करूँगी, एंड बाकी का चैप्टर मैं मन में रीड करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा है। एंड अगर मैं बोल बोल के रीड करूँगी पूरा चैप्टर तो मैं थक जाऊँगी, एंड देन मैं और पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा चैप्टर, ओके गाइस, सो पार्ट का नाम है लाख की चूड़ियाँ, और इनके राइटर हैं कामता नाथ। सो स्टोरी स्टार्ट होती है। सारे गांव में बतलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बतलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बतलू मामा न कहकर बतलू काका कहा करता था। यम होने पर वह उसे सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता, के पश्चात वह उन पर रंग करता। बतलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गाना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता है। शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बतलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते। देखते देखते हमारा चैप्टर पूरा होने वाला है, ये लास्ट पेज बचा हुआ है। सो करते हैं इसे भी रीड। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आया जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। तो हम कहाँ थे एक्चुअली गाइस, मेरे इस फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया था, तो मेरे को एकदम से वो करना पड़ा स्टोरेज इसका। सो हम कहाँ रीड कर रहे थे मैं भूल गई। यहाँ से नहीं, हाँ, तो यहाँ से करते हैं। गोरी गोरी कलाइयाँ पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। हाँ, चलो अपनी टू डू लिस्ट का नेक्स्ट टास्क करते हैं। सो मैं अपनी आर्ट फाइल का फ्रंट पेज डेकोरेट करने वाली हूँ अभी, जिसमें मैं अपना नाम लिखूँगी, अपनी क्लास लिखूँगी एंड ऑल दैट, जो कि मैंने हर सब्जेक्ट में किया था। एंड सबसे पहले तो मैं इस इस आर्ट फाइल का शुभारंभ कर देती हूँ, क्योंकि गाइज मैंने अभी तक इस पर अपना नाम नहीं लिखा है, क्योंकि अंदर नाम लिखूँगी बट बाहर भी लिखना चाहिए।
क्योंकि स्पेस है। गाइस मैं ना आपको अपनी एक स्कूल की भी चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली आज हुआ क्या ना, हम ना वर्कशॉप के लिए गए थे ऑडिटोरियम में, ठीक है। एंड जब सब अपनी क्लास में जा रहे थे, वहाँ पे ना 3 क्लासेस बैठी थी, 6th 7th एंड 8th मेरी क्लास है, ठीक है। सो पहले तो ये सुनो, या पहले ये वाली बात सुनो जो अभी कह रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे मैम ना एक एक करके क्लास बोलती हैं कि पहले 6 हैंड रेज करो, पहले 7 हैंड रेज करो, लाइक चेक करने के लिए कि सारी क्लासेस आ गई हैं। सो मैम ने पहले 6 क्लासेस के लिए हैंड रेज करवाया एंड 6th क्लास ने हैंड रेज किया। उसके बाद मैम ने 7th क्लास के लिए हैंड रेज करवाया एंड आई वाज लाइक, एंड फिर मेरी साइड वाली फ्रेंड ने ऐसे मेरे को हाथ लगा के बोला 7th, ऐसे फिर मैंने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया। भाई मतलब मैं भूल गई सीरियसली कि मैं 8th में हूँ। लाइक मेरे को मन में पता था कि हाँ मैं 8th में हूँ, पर यार वो सुनने की आदत है ना, 7th भी वो सारी सुनने की आदत है। एंड कभी कभी मैम ऐसे बहुत शोर हो रहा होता है तो मैम ऐसे क्लास में बोलती है ना 8th B, ऐसे करके बोलती है कि 8th B डोंट शाउट, ऐसे करके। तो मतलब मेरे को 7th भी सुनने की आदत है ना, मतलब मेरे सारी क्लास के बच्चों को। सो 9th में भी आऊँगी मैं 1 साल बाद, फिर 10th में भी आऊँगी, फिर 11th में भी आऊँगी, फिर 12th में भी आऊँगी, फिर मेरी स्कूल। बट एनीवेज गाइज अभी उसमें बहुत टाइम है, अभी हम अपनी 8th क्लास एंजॉय करते हैं। मेरे को बस ये बताना था कि मैंने गलती से 7th में हैंड रेज कर दिया था, फिर मैंने हैंड डाउन कर लिया जल्दी से। गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे को अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कमेंट करके कि वो भी अभी न्यूली प्रमोटेड हुए हैं 8th को। तो आप सब बताना कमेंट करके कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मैम ने 7th को हैंड रेज करने के लिए बोला एंड आपने गलती से कर दिया, बट आप अब 8th में आ चुके हो एंड एकदम से याद ना रहा हो कि गाइस। तो चलो हम अपनी आर्ट फाइल का फ्रंट पेज डेकोरेट करते हैं। गाइस तो मेरा ये फ्रंट पेज ऑलमोस्ट रेडी हो गया है एंड यहाँ पे मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं अपने नाम के अल्फ़ाबेट से अपने बारे में एक एक ऐसे वर्ड लिखूँ हर अल्फ़ाबेट से। सो वो सारे मैंने सोच लिया कि L से मैं लिख सकती हूँ लॉयल, A से मैं लिख सकती हूँ अमेजिंग एंड K से मैं लिख सकती हूँ काइंड, फिर S से मैं लिख सकती हूँ, एस से मैंने सोचा था वो मैं भूल गई, फिर एच से मैं लिख सकती हूँ ऑनेस्ट, आई से मैं लिख सकती हूँ इन्फ्लुएंसर बिकॉज आई एम अ इन्फ्लुएंसर एंड देन दूसरे के से आई डोंट नो कि मैं क्या लिख सकती हूँ एंड देन इस ए से मैं एम्बिशियस लिखने वाली हूँ। एम्बिशियस थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे उसके लिए, आइडेंटिटी के लिए। सो या अभी मेरे को एस और के से समझ नहीं आ रहा, इन दोनों से। इस वाले के का आ गया समझ, इन दोनों का नहीं आ रहा अभी। एस से मैंने एक्चुअली अभी सोचा था स्मार्ट, हाँ स्मार्ट लिख सकती हूँ मैं एस से। तो यहाँ पे पढ़ाई की भी आ गया कि हाँ येस आई एम स्मार्ट। सो पहले ये लिख लेते हैं एंड देन मैं इस वाले के का भी सोचूंगी। फाइनली मैंने लिख लिया है। सो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। सो एल से मैंने लिखा है लॉयल, जो कि मुझे पता है कि मैं लॉयल हूँ। उसके बाद मैंने ए से लिखा है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है जो पर्सन अपने गोल्स को अचीव करता है। एंड उसके बाद मैंने के से लिखा है काइंड, जो कि आई नो डेट आई एम अ काइंड पर्सन। उसके बाद मैंने एस से लिखा है स्मार्ट, येस आई एम अ स्मार्ट पर्सन। उसके बाद मैंने एच से लिखा है ऑनेस्ट। ये गाइज आप कमेंट करके बताओ क्या मैं ऑनेस्ट हूँ, एंड आई थिंक दैट आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन। उसके बाद आई से मैंने लिखा है इन्फ्लुएंसर बिकॉज आई एम अ इन्फ्लुएंसर। फिर मैंने के से लिखा है नॉलेजेबल, मतलब अगर आप मेरे पास आओगे, मेरे से कोई पढ़ाई की बात करोगे। मैंने लिखा है आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक तो आप मेरा देख ही सकते हो। एंड या आप बताओ कि ये फ्रंट पेज कैसा लग रहा है। ये ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने साइड पे ये भी लिख दिया। सो या आप बताना कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है। क्या कर रहे हो, कुछ बोल भी लो। मैं दिखा रही हूँ खा के, मैं खा रही हूँ गाइस नगेट्स। वेज है ये। हाँ वेज, मैंने जिस तरीके से खाया नॉन वेज मत समझना।
ये रहे नगेट्स हैं एंड आप देख सकते हो इसके अंदर की फिलिंग आलू है विथ केचप एंड या ओके सो बाय. Hello guys, so I have made one project on my life skills subject. So यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्रंट पेज बना लिया लाइफ स्किल्स का. मतलब ये हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट है लाइफ स्किल्स नाम का, जिसमें स्कूल में बहुत सारी वर्कशॉप्स कराते हैं एंड हमको बहुत सारी लाइफ स्किल से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं. सो यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट पेज डेकोरेट किया था. आप बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है. यहाँ पे मैंने साइड पे फ्लोरल डेकोरेशन करी थी. फिर यहाँ साइड पे मैंने थोड़ा डिज़ाइन बना दिया ऐसे ही बॉर्डर के लिए एंड उसके बाद मैंने यहाँ बीच में लाइफ स्किल्स लिखा एंड यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग अटैच करके एक रजिस्टर के ऊपर अपना नाम और अपनी क्लास लिखी है. उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से टॉपिक के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया है. सो टॉपिक है ऑटिज़म, थिंग्स आई लर्न फ्रॉम ऑटिज़म, ये है टॉपिक. एंड इसमें मैंने लिखा है बिफोर द सेशन आई डिड नॉट नो मच अबाउट ऑटिज़म. आई ओनली हर्ड द वर्ड बट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स. उसके बाद मैंने लिखा है आफ्टर द सेशन नाउ आई नो दैट ऑटिज़म इज़ अ कंडीशन दैट इफेक्ट्स हाउ पीपल थिंक, कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स. ईच पर्सन विद ऑटिज़म इज़ डिफरेंट एंड दे मे हैव यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस. उसके बाद गाइस मैंने लिखे हैं ऑटिज़म के साइंस एंड सिम्टम्स, जिसमें मैंने लिखा है सम साइंस ऑफ ऑटिज़म इंक्लूड्स डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग और मेकिंग फ्रेंड्स, रिपीटिंग सर्टेन एक्शंस, बीइंग वेरी फोकस्ड ऑन वन थिंग और फीलिंग अनकम्फर्टेबल विद लाउड नॉइसेज एंड ब्राइट लाइट्स. एंड एट द लास्ट मैंने लिखा है चेंजेस इन माई बिहेवियर. I can be more patient and kind to people with autism. I should not judge them. Instead, I should try to understand their feelings and help them feel included by being friendly and respectful. So guys, आप बताओ कमेंट करके that मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है. एंड अब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को रखने वाली हूँ इस फोल्डर के अंदर एंड ये वाली स्लिप मैं निकाल रही हूँ. इससे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट अंकिता ने बनाया है बट माय नेम इज़ लक्षिका. सो इसको मैं उल्टा करके रख दूँगी. मैं इसके ऊपर अपना नाम लिखूँगी एंड देन उसे उल्टा करके इसके अंदर डाल दूँगी. बाय द वे मैंने यहाँ पे भी अपना नाम लिखा है, इनकी ज़रूरत नहीं है बट स्टिल कर सकते हैं. सो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया है इस पे एंड मैंने इस फोल्डर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा शीट्स रखी हैं फॉर द क्लास वर्क. एंड यहाँ पे मैं अब इस प्रोजेक्ट को रख रही हूँ इस फोल्डर के अंदर. गाइज़ मुझे तो ऑटिज़म के बारे में पता चल गया क्योंकि कल हमारे स्कूल में एक सेशन हुआ था वर्कशॉप का. एंड गाइज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ऑटिज़म का मतलब पता था. अगर नहीं पता था तो आपको अब पता चल गया एंड अगर आपको पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है तो चलो गाइस अब इस फैलारे को समेटते हैं.
गाइस यहाँ पे मैंने साइंस का भी होमवर्क कर लिया है एंड अभी मैं कर रही थी ज्योग्राफी का होमवर्क, जिसमें मैं बना रही थी चैप्टर रिसोर्सेज के नोट्स। एंड यहाँ पे अब मैं लिख रही थी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, एक होता है मैन मेड रिसोर्स या फिर उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट इज कहाँ है ये रहा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एक होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सो गाइस जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम मतलब दोबारा से एज अ न्यू थिंग यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम दोबारा से न्यू की तरह यूज़ नहीं कर सकते। सो यही मैं अपने नोट्स में लिख रही हूँ अभी। सो या ज्योग्राफी के भी नोट्स बन चुके हैं एंड मैंने इसकी ग्लॉसरी भी लिख ली है। सो या अब चलो दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क करते हैं। हेलो गाइस, अपनी टू डू लिस्ट को खोल के देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टास्क आज के बचे हैं। सो यहाँ पे मेरा इंग्लिश का हो गया है होमवर्क, जिसमें था कंप्लीट माय ओन पेज, एंड उसके बाद साइंस में डू चैप्टर 1 अभी मैंने नहीं किया है ये, एंड एक्सप्लेन डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री, तो ये मैंने कर लिया है। उसके बाद हिंदी में रीड चैप्टर 1, ये मैंने कल ही कर लिया था। उसके बाद एसएसटी में मेक नोट्स ऑफ चैप्टर 1, ये मैंने अभी अभी किया है। ये भी मेरा हो चुका है। उसके बाद संस्कृत में है राइट रफ वर्क टू फेयर नोटबुक, ये अभी मैं करूँगी। मैथ्स में है कंप्लीट ML एक्सरसाइज, तो ये मैं कल करने वाली हूँ संडे को। एंड उसके बाद आर्ट में डेकोरेट द फ्रंट पेज, ये मैंने कल ही किया था। एंड उसके बाद इंग्लिश में रीड चैप्टर 1। अभी मेरे ये कुछ थोड़े से टास्क बचे हैं, तो चलो मैं ये करती हूँ, एंड ये मैथ्स को मैं संडे करूँगी। ओके गाइस, तो चलो सबसे पहले हम संस्कृत का करते हैं। संस्कृत का होमवर्क है राइट रफ वर्क टू फेयर नोटबुक। तो गाइस मेरा संस्कृत का काम हो गया है, मैंने इसका फ्रंट पेज भी डेकोरेट कर लिया है, जो कि आप बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद ये मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया है यहाँ पर। एंड या इतना ही था संस्कृत का होमवर्क। एंड बाकी का जो टू डू लिस्ट का काम है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि मैं थक गई अब एक तो खुल नहीं रहा है एक हाथ से। ओके सो यहाँ पे मेरा संस्कृत का हो गया है, तो चलो इस पे टिक लगा लेते हैं राइट हैंड से। ओके तो अब मेरा साइंस का टास्क बचा है डू चैप्टर 1, एंड ये इंग्लिश का टास्क बचा है रीड चैप्टर 1, एंड मैथ्स का बचा है कंप्लीट ML एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें मैं करने वाली हूँ संडे को, एंड आज था सैटरडे, तो मेरे सैटरडे के टास्क हो गए हैं फिनिश, एंड बचे हुए टास्क मैं संडे को करूँगी। That's all for today's video. Bye bye.
guys, that's all for today's video. Bye bye.